आईने की परछाई कहते हैं हर रूह का एक मुकद्दर होता है। कुछ रूहें इश्क में फना होकर जन्नत तक पहुंच जाती हैं और कुछ इश्क ही में जलकर जहन्नुम का रास्ता चुन लेती हैं। मगर उस रात जब हवाएं भी खामोश थीं और आसमान पर कोई सितारा नहीं चमक रहा था, एक ऐसी रूह ने दस्तक दी जो न इश्क की थी न नफरत की। वो थी आसिफ की रूह। नायरा ने आईने में झांका तो उसे अपना अक्स नहीं, किसी और की परछाई दिखाई दी। वो चेहरा जो बरसों पहले मिट्टी में समा चुका था, आज फिर उसी नरमी और दर्द के साथ उसके सामने था। आईने के अंदर से एक आवाज आई, नायरा तूने मुझे भुला दिया। नायरा के होंठ कांपे लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने आईने को छूना चाहा मगर शीशा ठंडा नहीं गर्म था, जैसे उसके पीछे कोई जिंदा जिस्म सांस ले रहा हो। उस पल को बयान करना मुश्किल है जब किसी इंसान को एहसास हो कि वो जिसको दफन कर चुका है वो अब भी उसकी जिंदगी के आसपास मंडरा रहा है। नायरा की सांसें भारी हो गईं। उसने आईने से नजर हटाई मगर आवाज फिर आई, मैं लौटा हूँ मगर अब मेरी सांसें तेरी मौत से जुड़ी हैं। ये वो लफ्ज थे जिनसे नायरा की रगों में खून नहीं खौफ दौड़ गया। कभी कभी इश्क सिर्फ वक्त नहीं चुराता बल्कि रूह का हिस्सा भी अपने साथ ले जाता है। आसिफ और नायरा की कहानी किसी साधारण मोहब्बत की नहीं थी। वो दो दिल नहीं, दो दुनियाओं का मिलन थी, एक जिंदा एक मुर्दा। लोग कहते थे कि आसिफ ने मौत से पहले अल्लाह से दुआ मांगी थी, या रब अगर इश्क तेरी रहमत है तो मुझे एक बार फिर उस तक पहुंचा दे, चाहे इसकी कीमत मेरी रूह ही क्यों ना हो। और उस दुआ का जवाब सालों बाद उसी आईने में नायरा को मिला। रात गहराती गई। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई दुआ और बद्दुआ एक साथ फुसफुसा रही हो। नायरा ने कमरे की बत्तियां बुझा दी मगर आईना अब भी चमक रहा था। उसमें आसिफ का चेहरा मुस्कुरा रहा था मगर वो मुस्कान इंसान की नहीं, रूह की मुस्कान थी, ठंडी मगर खींच लेने वाली। मैं लौटा हूँ तुझसे मिलने नायरा। उसकी आवाज गूंज की तरह कमरे में फैल गई। मगर अब मैं तेरी रूह के सिवा कुछ नहीं चाहता। नायरा ने कांपते हुए कहा, तू क्या चाहता है आसिफ? आईने में चेहरा गहरा हुआ और पीछे धुंधली रोशनी में एक दरवाजा उभरने लगा, जैसे आईने के पीछे कोई दूसरी दुनिया खुल रही हो। उस पार धुंध, दरगाहें और बुझते चिरागों की रोशनी थी। वो बोला, बस एक कदम नायरा और हम फिर एक हो जाएंगे। उस पल इंसान और रूह के दरमियान का फासला मिटता जा रहा था। नायरा ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन अब भी थी मगर उसका एहसास गायब हो चुका था। वो उठी, आईने के सामने आई और बोली, अगर तू लौटा है तो शायद मुझे भी लौटना होगा। और फिर उसने हाथ बढ़ाया। आईने की सतह लरज उठी जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। उसके उंगलियों के सिरों ने शीशे को छुआ और उसी वक्त कमरे की हर चीज हिलने लगी। खिड़कियां खुली, पर्दे उड़ने लगे और दीवारों से सन्नाटा टपकने लगा। कहते हैं जब कोई रूह अपने माजी से मिलती है तो वक्त थम जाता है, मगर उस रात वक्त नहीं ठहरा, फट गया। आईना टूट गया और नायरा ने देखा आईने के उस पार अब सिर्फ आसिफ नहीं बल्कि सैकड़ों रूहें थीं। हर रूह किसी न किसी मोहब्बत का हिस्सा, हर चेहरा किसी अधूरे इश्क का निशान। आसिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सौदा किया था नायरा, तेरी मोहब्बत के बदले अपनी रूह बेच दी। अब मेरी राहत तेरी रूह में है। अगर तू मुझे ठुकराएगी तो हम दोनों मिट जाएंगे। उसके लफ्ज हवा में घुल गए। नायरा की आंखों से आंसू नहीं धुआं गिरा। वो संभल नहीं पाई। कमरा अंधेरे में डूब गया और कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी मोहब्बत की जो रूह से शुरू होकर रूह पर खत्म होती है। एक ऐसा सौदा जिसमें जान की नहीं रूह की कीमत अदा की जाती है।